आप सभी का मेरे इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ें। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों ही पक्ष, अर्जुन और दुर्योधन, श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गए। श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि यह युद्ध मेरी इच्छाओं के विपरीत, क्योंकि यह युद्ध मेरी इच्छाओं के विरुद्ध लड़ा जा रहा है, इसलिए मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उन्होंने दो विकल्प दोनों ही पक्षों को दिए। उन्होंने कहा, या तो आप मुझे मांग लें या मेरी नारायणी सेना को। दुर्योधन नारायणी सेना पाना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि बिना शस्त्र के कृष्ण का क्या लाभ। वहीं दूसरी ओर अर्जुन कृष्ण को लेना चाहते थे और जैसी उनकी कामना थी, उस कामना के अनुसार कृष्ण को मिले निहत्थे कृष्ण और दुर्योधन को मिली नारायणी सेना। और एक दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि पार्थ, तुमने मेरी नारायणी सेना, जो अजय सेना थी, उसके को छोड़कर, उसको त्याग कर मुझे क्यों चुना? तो अर्जुन ने जवाब दिया कि जब आप मेरे सारथी होंगे तो कुरुक्षेत्र के इस रण में मुझे पूर्ण विश्वास रहेगा कि आप मुझे हमेशा सही समय पर सही जगह ले जाएंगे। मुझे मालूम होगा कि मैं सही मार्ग पर हूं, मैं सच्चे रास्ते पर हूं, और जब मैं सच्चे रास्ते पर, सही मार्ग पे, सही पथ पर होगा तो मैं पूरी अपनी फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, मेरा पूरा फोकस होगा युद्ध पे, युद्ध के मैदान पे। साथियों, हमें भी अपने जीवन में एक सारथी की आवश्यकता होती है, एक मेंटोर की आवश्यकता होती है, एक टीचर की आवश्यकता होती है, हमें सही मार्ग पे, सही दिशा में ले जाने के लिए। और यह सही मार्ग, यह सही प्रेरणा आपको कोई पुस्तक को पढ़ने के माध्यम से मिल सकती है, आपको कोई वृतांत सुनकर मिल सकती है, आपको कोई कहानी पढ़कर मिल सकती है, आपको कोई YouTube चैनल देखकर भी मिल सकती है। यह आपके ऊपर है कि आप उस मेंटोर को, उस गुरु को, उस प्रेरणा को किस माध्यम से पाते हैं। पिछले 2-2.5 महीनों में, जब कोरोना काल में सभी लोग अपने अपने घरों में रहे, तो कुछ लोगों ने YouTube के माध्यम से बहुत सी नई नई चीजें पढ़ी, समझी और अपने जीवन में अपनाई। मैंने बड़े ही विद्वान महापुरुषों को इस 2-2.5 महीने में YouTube के माध्यम से सुना। मेरी धर्मपत्नी ने बहुत सारे व्यंजन बनाने को YouTube के माध्यम के विभिन्न चैनलों से सीखा। उन्होंने केक कैसे बनाया जाए, लड्डू कैसे बनता है, जलेबी कैसे बनती है, ये सब कुछ पिछले 3 महीनों में YouTube के माध्यम से सीखा। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। गर्मी बहुत है आजकल दिल्ली में, क्योंकि YouTube बनाने के लिए पंखा बंद करके रखना पड़ता है, AC बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी ध्वनि YouTube में आ जाती है, जिससे आवाज़ बहुत क्लियर नहीं होती। पर हमारा प्रयास रहता है कि आप तक अपनी बात पहुंचाएं, इन सभी बाधाओं को पार करके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इन सब माध्यमों का उपयोग करें। सीखना, शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। शिक्षा आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री और कॉलेज के साथ ही समाप्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह निरंतर जीवन में चलती रहनी चाहिए। शिक्षा आप पुस्तकें पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा आप किसी से बात करके, कोई मेंटोर, गुरु, कोई या किसी घटना से, किसी से भी आप ये प्रेरणा
ले सकते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन में उतार सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निरंतर सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो यदि आपको भी सीखते रहना है, आगे जीवन में बढ़ते रहना है, तो बने रहिए मेरे संग और आपकी इस सीखने की कला से, आपकी सीखने की आदत से आपके साथ वाले एक दिन रह जाएंगे दंग। तो लीजिए आज ये नया कदम मेरे साथ जुड़ने का, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।